पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी हैं। आज भी एक तगड़ा मुकाबला हो रहा है और ये तगड़ा मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त टीम नजर आ रही है, लेकिन मुल्तान सुल्तान देखते हैं क्या करती है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए हमेशा से ही उनके बैटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। 202 रन बनाए हैं और उनके सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हुए थे और जवाब में इस वक्त मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जारी है और मुल्तान ने 35 रन बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान पर और होप आउट हो चुके हैं, यानी कि होप एक मरतबा फिर होपलेस हुए हैं और परफॉर्म नहीं कर पाए, आउट हुए। लेकिन यहां पर बात करना जरूरी है कि आज के मैच में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई है और वो है साहबजादा फरहान की जानिब से। साहबजादा फरहान आज पाकिस्तान सुपर लीग में एक मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी और अपने तीसरे ही मैच में, पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे मैच में साहबजादा फरहान की जानिब से 50 स्कोर की गई है। जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से, यानी कि साहबजादा फरहान रन्स कर रहे हैं। 35 बॉल पर 53 रन्स किए हैं और साथ में उनकी जानिब से 7 चौके लगाए गए हैं और 2 छक्के लगाए गए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें 151 यानी कि 151.42 के स्ट्राइक रेट के साथ साहबजादा फरहान खेल रहे हैं और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है। लगता यूं ही है कि अभी तक जैसे वो टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट में, आगे बहुत सारे मैचेस हैं। साहबजादा फरहान पीएसएल 2025 के इस एडिशन में कुछ खास करने वाले हैं, क्योंकि वो टी20 नेशनल टी20 कप में भी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देने के बाद ही यहां तक पहुंचे हैं और आखिरकार उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी अच्छी कारकर्दगी से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से जो इस वक्त जारी है और साथ में हम बात करेंगे मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट में कौन से प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका ताल्लुक किस टीम से है, और कौन से बॉलर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, इनका ताल्लुक किस किस टीम से है और कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है। लग रहा है कि ये इस टूर्नामेंट में सरप्राइज करेगी। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। बदियुज़्ज़मान साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शाहनवाज राना साहब, आपसे आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो मैच चल रहा है उसकी हम बात कर लें और इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 202 रन बनाए हैं और 6 खिलाड़ी उसके आउट हुए। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मुसलसल आ रही है। क्या समझते हैं कि बहुत मजबूत है बैटिंग लाइनअप इस्लामाबाद यूनाइटेड की या सिर्फ साहबजादा फरहान के गिर्द घूम रही है? देखिए, बात यह है कि यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है वो बिल्कुल यूनाइटेड नजर आती है और वो अब मुकम्मल तौर के ऊपर जेल होकर खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ उनका जो तालमेल है, वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, उसके अंदर बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि ऐसा अफेक्टिव है कि जो उनको जीत की तरफ जो है वो ले जाता है। दूसरी बात जो आपने की कि यकीनी तौर के ऊपर साहबजादा फरहान जो है वो इस वक्त एक, जिसको कहना चाहिए, पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल बनकर जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो नमूदार हुए हैं। वैसे तो उनकी कारकर्दगी जो है वही उनको यहाँ तक लाने में कामयाब हुई है, क्योंकि वो तो ड्राफ्टिंग में भी नहीं थे, उनको तो किसी टीम में लिया ही नहीं जा रहा था। लेकिन ये कि जब उन्होंने कौमी क्रिकेट के अंदर यके बाद दीगरे सेंचुरियां बनाना शुरू की तो उसके बाद फिर जाहिर है कि लोगों की नजरें जो थी वो उन तक गई और अब वही साहबजादा फरहान के जो किसी टीम का हिस्सा बनने वाले ही नहीं नजर आ रहे थे, आज वही टूर्नामेंट के जो है वो एक बेहतरीन बैटर के तौर के ऊपर नजर आ रहे हैं। और अभी चूंकि बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, लेकिन हम लोगों की ना कुछ आदत होती है कि जब कोई खिलाड़ी जो है वो कोई एक आध इनिंग बहुत अच्छी खेलता है, जी जी। हम लोग एकदम उसमें फूक के भरना शुरू कर देते हैं। हम अब करना शुरू कर देते हैं कि जनाब अब तो हमें बस ये मिल गया, अब तो हमें ये मिल गया, अब तो ये खिलाड़ी पता नहीं क्या कर देगा। ऐसा नहीं है, बल्कि यह है कि अगर फरहान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तो उसको शाबाश तो दी जाए, उसको ये कहा जाए कि तुम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो भाई, अब आपसे हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप अपने खेल में मजीद निखार लेकर आओ। और ये जो एक खेल में आपके रन बनाने का तसलसल है, इसको आगे लेकर जाओ। यही जो है वो किसी खिलाड़ी को अच्छा बनाती है और बिलखुसूस नौजवान खिलाड़ी को। लेकिन हम जब अचानक एकदम किसी को किसी का नाम दे देते हैं कि जी अब हमें तो इंजमाम मिल गया, हमें तो यूनुस मिल गया, हमें मिसबा मिल गया, हमें बाबर मिल गया, तो फिर उस खिलाड़ी की कारकर्दगी जो है ना वो एकदम से जो है ना धड़ के नीचे जाती है। जी सही हो गया। बदियुज़्ज़मान साहब, साहबजादा फरहान की बात हमने की और साहबजादा फरहान ने आज के मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में साहबजादा फरहान
जिस तरह से आए वो भी सबको मालूम है कि बिल्कुल लास्ट में आखिर में आकर उनको पिक किया गया था। लेकिन आप समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की अगर बात करें तो बाकी बैटिंग में आज मुनरो ने 48 रन बनाए हैं, लेकिन क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ और सिर्फ साहबजादा फरहान पर इन्हसार कर रही है, या बाकी भी आपको लगता है कि उनकी टीम की जो फॉर्मेशंस है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम बनी हुई है? अब नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, साहबजादा फरहान के अलावा उनके पास जो है कॉलिन मिनरो की ये सूरत में बड़ा अच्छा जो है वो बैटर मौजूद है। उसके अलावा उनकी ओवरऑल आप देखिए बॉलिंग में बैटिंग में एक कम्बिनेशन नजर आता है। जिस तरीके से टॉप 5 6 जो उनके बल्लेबाज हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी फिर बॉलिंग जो है वो कंटिन्यू पिछले 2 मैचेस में आपने देखा कि उन्होंने परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो, क्योंकि 3 बार की चैंपियन है और पिछली बार की भी चैंपियन है, तो एक मुतहद होकर यूनाइटेड होकर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फायदा भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए कि जो कप्तान होता है वो खिलाड़ियों को जब फ्री हैंड दे देता है कि भाई आपका काम ये है और आपने मुझे इतने आपसे रन चाहिए, आपने इस तरीके से बैटिंग करनी है, जो आपकी मर्जी है, जो आपके शॉट है वो आप खेलें। ये जो प्लानिंग होती है ना, खास तौर पर मैच शुरू होने से पहले, वो प्लानिंग पर अगर जो भी टीम अमल करती है तो वो टीम कामयाब होती है। और दूसरी जानिब अगर जो टीम इस प्लानिंग के तहत नहीं चलती, उसको थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले मैच से अगर आप देखें और अभी तीसरा मैच वो खेल रहे हैं, तो मुसलसल वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैटिंग में आप देखें कि उन्होंने जो है वो तीनों मैचेस में वो रन किए। आज भी 202 रन किए, उससे पहले भी जब साहबजादा फरहान ने जो सेंचुरी स्कोर की थी उसमें भी 200 प्लस रन किए थे। तो ये चीज वो होती है कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही हो और आप मैच जीत रहे हो, तो फिर आपकी तारीफ तो सभी करते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ ये कहूंगा जी। कि पाकिस्तानी पिचेस और बाहर की पिचेस में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पर हम रन भी बना देते हैं, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम आउट भी कर लेते हैं। लेकिन असल मसला हमारी जो टीम सिलेक्शन होती है, कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी है, वो टीम जब का इंतखाब करती है, तो हम हमेशा से ये कह देते हैं जी कि न्यूजीलैंड की कंडीशन बड़ी खतरनाक है, वहां हम कभी नहीं जीते। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन खराब है, वहां हम कभी नहीं जीते। यानी कि तो पहली ये सी जेन चीजें साजिश शुरू हो जाती है और कहना शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ तो हम कभी जीते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, वहां पर तो शायद खुद बच के आना मुश्किल है। इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती, तासुर ऐसे मिलता है जैसे बड़ी मुश्किल से ये वापसी इनकी होगी वहां से। ये होता रहा है। बदियुर ज़मान साहब, अभी लास्ट ओवर था न्यूजीलैंड का, उससे पहले ही आपके कोचेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सिलेक्शन कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बताया जा रहा था बहुत मुश्किल टूर है, बहुत मुश्किल टूर है। यानी कि पहले से जेन साजी कर देते भाई हमने जीतना ही नहीं है। शाहनवाज राणा साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक देखेंगे हम स्टैट्स में कि कौन सी टीम टॉप पर है पॉइंट्स टेबल में। अभी कौन टॉप पर है, पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है पॉइंट्स टेबल में। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो टीम सबसे टॉप पर है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो वो है, और बाकी टीमों की भी बात करेंगे। जी शाहनवाज राणा साहब, अगर देखें तो इसमें इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। पेशावर ज़ल्मी के साथ क्या चल रहा है? देखिए, बात पता क्या है, हम ना अनफॉर्चुनेटली पूरी टीम पर इन्हसार जो है ना वो हमारा कम होता है, और हमारा चंद एक खिलाड़ी होते हैं जिनके ऊपर सारा जोर होता है, जिन पर हमने आंखें लगाई भी होती हैं कि अगर यही कुछ करेगा तो फिर होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। लाइक मैं बाबर की बात कर रहा हूँ कि ज़ल्मी में बाबर मौजूद है और पूरा मतलब जोर उन्हीं पर होता है कि बाबर जो है वो अगर कुछ करेगा तो फिर होगा। अब इससे एक तो खिलाड़ी खुद अंडर प्रेशर होता है, और फिर जब आपकी तवक्कुआत जो है किसी खिलाड़ी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो यकीनी तौर के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर वो असरअंदाज होती है। यही कुछ हो रहा है वनडे T20 के अंदर। जो सबसे आम चीज होती है वो होती है कि अगर आपके जो 6 ओवर है पहले, अगर आप उन्हें यूटिलाइज करते हैं और उसमें आप 50-60 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर जो बाकी जो मिडल ऑर्डर होता है उसके ऊपर थोड़ा आपका जो कहना चाहिए कि प्रेशर कम होता है। फिर लोअर ऑर्डर जो है वो उस पर भी प्रेशर कम होता है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि ज़ल्मी के साथ जो है वो ये प्रॉब्लम चल रहा है कि उनके जो पहले जो मतलब पावर प्ले के जो 6 ओवर हैं वो उनसे अच्छे नहीं खेले जा रहे, और उसका नतीजा ये होता है कि जब वो अच्छे नहीं खेले जाते तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेशर जो है वो उनकी मिडल ऑर्डर के ऊपर आ जाता है। अब देखें ना, पहले मैच के अंदर साइम ने स्कोर किया, सबने कहा कि जी साइम अपनी
जो पिछली थी अपना फॉर्म, उसके अंदर वापस आया हुआ है। और वो दूसरे मैच में साइन से भी कुछ नहीं हुआ, और दोनों मैचों के अंदर बाबर आजम जो है वो प्रेशराइज होकर 0 के ऊपर आउट हो गए। तो जब आपका टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, तो फिर आप मिडिल ऑर्डर से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो कोई बहुत ज्यादा, जाहिर है वो आएगा, अब आकर सेटल होगा, फिर उसको खौफ होगा कि पूरे 20 ओवर हम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। तमाम ये प्रेशर जो है वो उनके ऊपर होते हैं। नतीजा वो होता है कि जो ज़ल्मी के साथ हो रहा है। दूसरा ये कि अभी तक उनकी टीम के पास ना कोई ऐसी हिकमत अमली, जिसको कहते हैं ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कैप्टनसी भी जो है वो एक बिल्कुल तीसरे दर्जे की कप्तानी जो है वो हो रही है। कप्तानी में भी कोई थ्रिल नहीं है कि कप्तान जो है वो टीम को लेकर साथ चल रहा हो और यकजा कर रहा हो। जब कप्तान से खुद ही परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही, कप्तान खुद ही माठा खेल रहा है, तो वो किस मुंह से खिलाड़ियों को ये कहेगा कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो। उसको भी तो कहा जा सकता है ना कि हुजूर, अगर आप हमें कह रहे हैं तो आप अपनी भी तो गिरेबान में जाके कि आप खुद क्या कर रहे हैं। ज़ल्मी के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। और जब बाकी की टीमों को देखते हैं हम, तो उनमें एक यूनिटी जो है वो नजर आ रही है कि यूनिटी जो है वो यकीनी तौर के ऊपर उनके लेकिन पास सर है। उनके पास पेशावर ज़ल्मी के पास बाबर आजम भी है, बदियुज़्ज़मान साहब, तो बाबर आजम से फायदा क्यों नहीं उठा रहे? एक्सपीरियंस वाले कैप्टन भी हैं, एक्सपीरियंस बैट्समैन भी हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार भी हैं, लेकिन उनकी बावजूद भी अगर ये हाल है पेशावर ज़ल्मी का, तो फिर क्या हो सकता है? क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है फिर? बदियुज़्ज़मान साहब ये लिया, फिर सैम अयूब को इसी वजह से लिया। आपको याद होगा कि दूसरी टीम ने मांगा, आपने 6 करोड़ भी देने को तैयार थी, लेकिन आपने कहा हम सैम अयूब को नहीं छोड़ेंगे। जब आप जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर को जो है वो तरजीह नहीं देते, आप अगर वहां से 1-2 खिलाड़ी पिक कर लेते तो आपको ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये जरूरी होता है कि वो आते हैं और उनमें जोश, एक बलबला होता है कि भाई हमने परफॉर्म करना है, क्योंकि हमने आगे इसी PSL से पाकिस्तान की T20 टीम में जाना है। तो वो चीज है, तो बड़े नामों पर आप तकिया तो कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े नाम नाकाम होते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और खासतौर पर अभी राणा साहब ने जो बात की है कि अभी तक जो है टीम कॉम्बिनेशन जो है वो नजर नहीं आया पेशावर ज़ल्मी, और ना ही उनकी हिकमत अमली है, ना ही वो कोचेज उनको कुछ बता रहे हैं। और कप्तान की कप्तानी तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह की वो कप्तानी कर रहे हैं। कभी वो साइम को जो है पहला ओवर दे देते हैं, कभी वो फास्ट बॉलर से ओवर कर देते हैं। तो यही समझ नहीं आता कि मुझे कहाँ साइम को यूज करना है, कहाँ मुझे फास्ट बॉलर को यूज करना है। और टॉप ऑर्डर जब आपका परफॉर्म नहीं करेगा तो लोअर ऑर्डर आपकी बैटिंग में क्या कर देगा? आपके 4-5 जो बल्लेबाज होते हैं उनको लाजमी रन करने पड़ते हैं। अगर 50, 30, 40 रन या 50 रन भी करें तो आपका टोटल टेम्परेरी जो है वो 190-200 रन तक हो जाता है। लेकिन वो चीज पेशावर ज़ल्मी में नजर नहीं आ रही, और मेरी समझ में ये चीजें बिल्कुल नहीं आ रही है। दूसरी टीमों की अगर बात करें, देखिए लाहौर पहला मैच हारा, बड़े मार्जिन से हारा, लेकिन उसने कमबैक किया। लेकिन उसने अच्छा कम बैक किया, लेकिन सवाल यह है कि आप पेशावर ज़ल्मी कम बैक करेगी और कम बैक कर रखती है नहीं, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।